द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो मोदी सरकार और अंधभक्तों की पोल खोल देगी। जी हाँ, पोल खोल देगी। आप इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं इस खबर का। इस खबर में लिखा है, साहिब के लिए अल जजीरा ना मिला तो जलजीरा पकड़ लाए भक्त। देख रहे हैं यहाँ, ये स्क्रीनशॉट आप देखिए लिखा है जलजीरा नाम का एक चैनल बना दिया गया है, एक अकाउंट बनाया गया है और उसमें वेरीफाइड का आगे टिक भी कर दिया गया फर्जी तरीके से। इसमें लिखा है कि पीएम मोदी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर मुस्लिम वर्ल्ड वाइड। और मोदी के हाथ में पेपर है और वो आगे की तरफ देख रहे हैं, एक तस्वीर खिंचाते हुए एक पोस्ट बनाया हुआ है उन्होंने। तो मुसलमानों के लिए भी इसमें संदेश जो है वो दे दिया गया ऐसे वक्त में जब पता है कि फ़िलिस्तीन और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ और इज़राइल के बीच जिस तरह की लड़ाई चल रही है और उसमें मुस्लिमों के साथ एक सहानुभूति दिखाने की कोशिश जो है मोदी जी की यहाँ पर अंधभक्तों ने की है। दरअसल ऐसे वक्त में ये चीज़ें की जा रही हैं दोस्तों। ये सबसे पहली खबर है, इसके बाद दूसरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। ये ऐसे वक्त में जलजीरा को उतार दिया गया, अल जजीरा की कॉपी बना करके, कि जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मोदी जी की खूब बेइज्जती हो रही है, भर भर कर लिखा जा रहा है, पूरा ब्यौरा कच्चा चिट्ठा छापा जा रहा है कि सरकार की नाकामी की वजह से देश को जो है मौत के आग में, देश की जनता को मौत के मुंह में धकेल दिया गया, झोंक दिया गया। अब ये कोशिश की जा रही है मोदी जी की इमेज को बचाने की। इससे तो कोई दो राय नहीं है, इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोरोना काल में आखिर इससे बड़ी देशभक्ति का काम अब क्या रह जाएगा अंधभक्तों के लिए कि वो मोदी जी के प्रति अपनी वफादारी को इस तरह से साबित करें। और केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता इस तरह के फर्जीवाड़े को लगातार अपने सोशल हैंडल पर शेयर भी कर रहे हैं। इमेज सुधारने की ये जो कोशिश है, इसको आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इस पर एक के बाद एक कई लोग इसको लेकर के एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जलजीरा, द डेली गार्जियन और द ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कोशिशें तो पहले भी की जा रही हैं। द डेली गार्जियन के स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक के बाद एक आप देख रहे हैं, एक ही जैसा, क्या कहते हैं इसको, वो टूल किट कह रहे थे कि ये टूल किट है जिसके ज़रिए जो है वो किसान आंदोलन सुनियोजित तरीके से बढ़ रहा है। तो ये लोग भी कुछ इसी टूल किट के ज़रिए, सुनियोजित के ज़रिए जो है, जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते थे, ख़ुद ये क्या कर रहे हैं, देखिए इस टूल किट के ज़रिए मोदी की इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे टुच्चापना, इससे घटिया हरकत और क्या हो सकती है। आप भारत की इमेज ऐसा करके भी ख़राब करा रहे हैं विदेशों में। जो विदेशी मीडिया है ना, वो ऐसी हरकतों को लेकर भारत पर हंस रहा है कि भारत की सरकार, भारत के लोगों की आखिर सोच क्या है। और ख़ास तौर पर जो भारतीय मीडिया है उसको लेकर तो पहले ही खूब फजीहत हो चुकी है। गोदी मीडिया जो अब भी इस मुश्किल वक्त में भी जब सब कुछ तहस नहस की कगार पर है, तब भी जो है सरकार की चरण वंदना करना नहीं छोड़ रहा है, मोदी भक्ति में ही लीन बैठा हुआ है। वो हम सब के सामने है। आप देखिए किस तरह के मज़े जो है इस बात पर लिए जा रहे हैं, किस तरह की चुटकियाँ ली जा रही हैं। मैं आपको इस खबर में पढ़ाता हूँ, नीचे लिखा है कि आखिर इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद मोदी जी की इमेज सुधारने के लिए इतना फ़र्ज़ तो उनका भी बनता ही है। देखिए, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं कि इस तरह के नाम सुझाए गए हैं कि इतना ही जलजीरा पर ही आप क्यों हैं, आगे बढ़िए। और भी अखबारों के नाम है, विदेशी मीडिया, विदेशी संस्थाओं के नाम है, उनका भी इस्तेमाल कीजिए। तो उसमें उनके लिए सुझाव दिया गया है, लिखा गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स को द न्यूयॉर्कर टाइम्स लिख दीजिए, द वॉल स्ट्रीट जर्नल को वॉल स्त्री जनरल लिख दीजिए, और वॉशिंगटन पोस्ट को द वॉशिंगटन पोस्ट ऑफिस कर दीजिए, और डेली मेल को डेली मेल कर दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं सुझाव दिए गए। मुझे लगता है कि अंधभक्तों के और पूरी जो आईटी ब्रिगेड इस काम में लगी है मोदी की इमेज को बचाने की, उसमें काम आएगा। तो उधर आपको बताऊं कि एक स्मृताज मिश्रा नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने देखिए किस तरह से इस पर मज़े लिए हैं। वो लिखते हैं कि कुछ देर पहले द वॉशिंगटन दोस्त, पोस्ट नहीं, द वॉशिंगटन दोस्त वालों का फ़ोन आया, लिख रहे हैं, कहने लगे सर आपका एक लंबा इंटरव्यू छापना है। उन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया है कि इंटरव्यू छापोगे, वो भी लंबा। वो बोले सर यही तो बात है, आप खुद नहीं जानते कि आपने क्या कर दिया, लेकिन हम जानते हैं। तो इस तरह के तंज कसे जा रहे हैं। आपको एक और इसमें सरकास्टिक तरीका जिस तरह के लोगों ने अख्तियार किया दिखाते हैं। राजीव तिवारी बाबा नाम के एक शख्स हैं, वो लिखते हैं कि जलजीरा के मुकाबले के लिए जल्द शुरू होगा। और देखिए उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर के दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसमें लिखा है हरा मीठा पना चैनल, मीठा को काटा है। तो ये जो है वो बातें आ रही हैं निकल करके।
अमरीश कुमार नाम के एक शख्स हैं, देखिए उन्होंने किस तरह फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि अल जजीरा ना सही जलजीरा तो है, पॉजिटिव खबरें सुने। तो मोदी सरकार जो लगातार और ख़ास तौर पर गोदी मीडिया जो उनकी बातों को का महिमा मंडन करके दिखाता है आप लोगों को, वो लगातार इन दिनों कह रहा है कि पॉजिटिव चलें, नकारात्मक ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव दिखाएं, पॉजिटिव चर्चा करें। तो उन्हीं के लिए तंज कसते हुए अमरीश कुमार ने बात लिखी है कि पॉजिटिव खबरें सुनें। और देखिए उन्होंने भी ये स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया है। पवन सिंह नाम के एक शख्स हैं, वो लिखते हैं कि अरे IT सेल वालों, पता है विदेशी मीडिया भारत में इतनी मौतें देखने के बाद जमकर बोल वचन की बजा रहा है। अब वहाँ की मीडिया को तो धमका नहीं सकते और ना ही वहाँ का मीडिया भारतीय मीडिया की तरह लतखोर और बेगैरत है। फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर बोल वचन की तारीफ़ करवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम अल जजीरा चैनल की स्पेलिंग तो ठीक कर लेते। तो ये है, अब देखिए कितनी इनके अंदर इनका एक IQ लेवल है, आप इससे अपना अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि। और वहीं शीतल पी सिंह नाम के जो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि फ़ोटो फिनिश, उन्होंने एक फ़ोटो डाला है RSS के लोगों का, ये फ़ोटो है। इसमें लिखा है कि RSS की बड़ी आलोचना हो रही थी कि महामारी के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहाँ है। कुछ फ़ोटो आए हैं, इनमें स्वयंसेवक दिखाए गए हैं या दिखाई दिए हैं पता नहीं, लेकिन ऐसा ही एक चित्र साथ में चस्पा किया है, संलग्न है। वो लिखते हैं कि संघियों के साथ एक अनवरत दिक्कत है कि उनकी डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है। चित्र में जो सिल्वर कलर का सिलेंडर है वो लो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है, ऑक्सीजन का नहीं। और जो दूसरा है वो हाई प्रेशर इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो भूरा और काला रंग का दिख रहा है। किसी को बताना चाहिए था कि मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर काले रंग का होता है, जिस पर ऊपर की ओर सफ़ेद घेरा बनाया हुआ रहता है। तो ये जो है इस तरह से एक्सपोज करने के काम सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। लगातार ये दिखाया जा रहा है कि अब फर्जी खबरों के ज़रिए फर्जी चैनल बना करके जो है गोदी मीडिया या फिर अंधभक्त जो हैं लोगों का माइंड वॉश करने में लगे हुए हैं, इस आपदा और विपदा की घड़ी में भी। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जो मैं दिखाना चाह रहा था और कह रहा था कि इससे पोल अंधभक्तों की खुलेगी। तो देखिए, साक्षी जोशी हैं, इनको आप जानते हैं बखूबी, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, पहले कई चैनलों में ये बतौर एंकर आपको दिखाई दी हैं। खुल करके लिखती हैं, मुखालफत करती हैं सरकार की, लिखती हैं कि उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट पर, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कपिल मिश्रा और मिंट का ये स्क्रीनशॉट है, दोनों को उन्होंने सामने रखा है। कपिल मिश्रा के ट्वीट में लिखा है, जो भी कह रहा है कि भारत की वैक्सीन फार्मूला पब्लिक कर दो वो चीन का दलाल है। ये दरअसल कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के लिए कहा, लेकिन ये बात गुमराह करने वाली है, भड़काने वाली है और गलत फहमी क्रिएट करने वाली, क्योंकि केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि भारत की वैक्सीन फार्मूला को पब्लिक कर दो, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो भारत की वैक्सीन्स बनाने वाली कंपनी है, जो सिर्फ जो 2 ही कंपनी है जो भारत में बना रही थी, उसमें से अभी सिर्फ एक एक्टिव है, क्योंकि हालांकि दोनों एक्टिव हैं। एक के जो CEO हैं वो विदेश जा चुके हैं, भाग चुके हैं डर के, तो उनकी जो वैक्सीन फार्मूला है उनको दूसरे कंपनियों के साथ उन्होंने कहा कि शेयर किया जाए, उनको बताया जाए, ताकि वो लोग जो कैपेबल हैं वो लोग भी बना सकें और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो उनकी इस बात को पहले तो कपिल मिश्रा ने गुमराह किया। अब ठीक है, गुमराह किया, तो दूसरी तरफ आप देखिए केंद्र की तरफ से क्या बयान आता है, क्योंकि कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी का गुणगान करते हैं, मोदी का खास तौर पर गुणगान करते हैं। उन्हीं मोदी की सरकार ने देखिए क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि भारत बायोटेक एग्रीज टू गिव कोवैक्सीन फार्मूला टू अदर मैन्युफैक्चरर्स, यानी भारत बायोटेक इस बात पर राजी है कि वो अपना वैक्सीन फार्मूला दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को देगा। तो केंद्र तो खुद इस बात को आगाह कर रहा है, इस बात के बारे में बता रहा है, लेकिन गोदी मीडिया के अनुयायी, मोदी के अनुयायी जो अंधभक्त हैं, वो किस तरह से पब्लिक को आकर के गुमराह करने का काम कर रहे हैं, चीन का दलाल बता रहे हैं। अब बताइए, जब ये स्टेप सेंटर ने उठाया है, या सेंटर जो इस बात की तस्दीक कर रहा है या इस बात का हिमायती है, समर्थन कर रहा है जो भारत बायोटेक ने कदम उठाया, तो क्या सेंटर को भी ये कहने की हिम्मत है, केंद्र सरकार को भी कह सकते हैं कपिल मिश्रा की चीन का दलाल है? क्या ये उन्हीं के लिए कह रहे हैं? ये सवाल तो उठेगा ही ना, और ये सवाल क्या पूछा नहीं जाना चाहिए? तो साफ है दोस्तों, ये 2 बड़ी खबरें जो हैं वो अपने आप में बताने को तैयार हैं, या बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह की एक तस्वीर पेश की जा रही है आपके हमारे सामने, जनता के सामने। जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश जो है इस महामारी के दौर में, जब अपने लोग खो रहे हैं, अपनों के आगे जाते हुए देख रहे हैं, ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक दौर में भी लोगों को गुमराह करने का काम लगातार जारी है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आपको सच्चाई से अवगत कराएं, आपको बताएं कि इस देश में झूठ बेपर्दा होना चाहिए और सच्चाई जो है वो हमेशा लोगों को दिखाई और बताई जानी चाहिए। लोग, आपकी राय क्या है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।